हेलो गाइस, आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है स्टीफन कांस्टेंट बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएटर है। इसको यहाँ पे हम स्टीफन कांस्टेंट वाले अपरेटस के साथ जो है कनेक्ट करेंगे। ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। ये हमारे पास जो है एमीटर है, वोल्ट मीटर, और यहाँ पे हम टेम्परेचर की वैल्यू नोट करेंगे। और एक आप स्टॉप वॉच भी लेके रखेंगे, हमें टाइम की वैल्यू भी नोट करनी है। और ये हमारे पास जो है रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, और ये हमारे पास जो है ऑन ऑफ का बटन है। अब हम जो है कनेक्शंस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हम एमीटर के पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से लगा देंगे। अब हम नेगेटिव वाला लगाएंगे, इसका नेगेटिव से इसका नेगेटिव, देन इसका पॉजिटिव जाएगा इसके पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव लगेगा आपका इसके नेगेटिव के साथ। तो ये थे हमारे पास कनेक्शंस। फिर हम इसको जो है पावर सप्लाई देंगे। इसको हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है, 31.2 और 3 के में इस फ्लक्चुएट कर रहा है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ये भी हमारी वैल्यूज जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, और ये हमारे पास 0 आ गई वैल्यूज़। अब हम जो है इसको जो है वोल्टेज देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर में वोल्टेज सेट करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप किसी पे भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं 3.49 पे सेट करूँगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने 3.50 ले ली। आपकी मर्ज़ी है, किसी पे भी ले सकते हैं आप वोल्ट मीटर की वैल्यू। फिर देन हम जो है हमारे पास जो मीटर पे वैल्यू आई होगी हमने वो नोट करनी है। तो 0.356 वैल्यू आई है, तो हमने इसको नोट कर लेंगे इसकी वैल्यू पर। और हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आई होगी हम टेम्परेचर की वैल्यू भी नोट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जो है कुछ टाइम के बाद जो है वैल्यूज़ को नोट करेंगे। ये थी हमारे पास जैसे अभी ये टाइम हो रहा है, तो जैसे कि अभी हमारे पास जो है 10:01 हो रहे हैं सुबह के। तो हमने जो है हमारे पास ये वैल्यू आई। अब तो हम 3 मिनट बाद देखेंगे 10:03 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, या 10:09 पे, 10 पे। हम क्या कहते हैं अपनी मर्ज़ी से, मतलब किसी भी टाइम पे वैल्यूज़ देख सकते हैं। फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो हमने 3.49 रखी थी, तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है ये आ रही थी। अब जो हमारे पास पावर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है पावर की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम W से डोनेट करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 1.2 आई हमारी जो है मल्टीप्लाई करके। अब हमारे पास जो टाइम की लिखी हुई है, टाइम आपको मर्ज़ी है, मतलब ये तो हम सिर्फ जनरली लिख रहे हैं, कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यूज़ थी हम वो नोट कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1.2 अप्रोक्स वैल्यू आ रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्टीफन लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास से E/A जो होता है, E हमारे पास थर्मल एनर्जी है, A हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के। अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाएंगे तो हमारे पास सिग्मा आएगा। सिग्मा को ही हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आएगी, E/A और T की पावर 4 करके। तो हम E/A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टेबल नंबर जो हमारे पास ये 1 था, इसको देख के हमने E/A की वैल्यू फाइंड आउट करी। जो हमारे पास A की वैल्यू, वो एरिया कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएटर है, ब्लैक बॉडी रेडिएटर में इसका डायमीटर 28 mm है, तो इसका रेडियस कितना होगा 14 mm। तो ये थी हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी का एरिया कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है ब्लैक बॉडी जो होती है सर्कुलर होती है, तो स्फेरिकल होती है, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। यहाँ पे r² की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने कैलकुलेशन करके हमारे पास जो है एरिया की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू लिख दी, तो हमारे पास E/A की वैल्यू आ गई। अब हम जो है सारी वैल्यूज़ को लेकर वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे तो जैसे हमने E/A यहाँ पे हमारे पास पावर ही है, हमारे पास नोटेशन है कोई और दे दी है, P भी लिख सकते, W भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। तो यहाँ पे 1.2/2 और एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ये हमारी एक को सॉल्व करके आई, और ये हमारी दूसरे को और तीसरे को, ये जैसे हम 3-4 जो है वैल्यूज़ लेके सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास टेम्परेचर होगा उसको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारे पास T की पावर, मैंने आपको बताया था कि स्टीफन कांस्टेंट में T की पावर 4 होती है, तो T की पावर 4 × 10⁻10 कर देंगे सिंपल वैल्यू बनाने के लिए। देन हम जो सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, E/A की 1/T की पावर 4। अब जो मैंने यहाँ पे E/A की वैल्यू लिख दी यहाँ से टेबल से,
ये होती है 47.8 और यहाँ पे टी की वैल्यू 305, 305 की पावर 4 कर दी और 305 की पावर 4 ये आती है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास जो है रिज़ल्ट में कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं ये आ रहा है। तो यही हमारे पास जो है अप्रॉक्स में लिख दिया है ई और यहाँ पे -08 लिख दिया है। तो वैसे ही हम 1 बाय 1 जो है सारी वैल्यूज़ निकालेंगे और इस सिग्मा का एवरेज निकालेंगे। एवरेज सबको ऐड करके और डिवाइडेड बाय 5 करके निकालेंगे तो हमारे पास एवरेज जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो ये थी हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। अगर आपको इसका पूरा मैनुअल या पूरा थ्योरी पार्ट या फाइल में कैसे लिखना है, अगर आपको वो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे देख सकते हैं। थैंक यू।